तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनाश्रितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतृषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो क्या आज हम प्रयास करेंगे डिस्कस करने का किस प्रकार का भाव होना चाहिए भगवान को अप्रोच करते समय, स्पेशली एक आदर का सम्मान का भाव रेवरेंशियल एटीट्यूड क्यों आवश्यक है। तो हम देखते हैं भारत में प्राय ये एक भावना होती है लोगों की कि वो भगवान को भाव से अप्रोच करते हैं। भाव, उनको लगता है कि भाव प्रमुख है। सर्टेनली भाव बहुत ही अच्छा स्तर है भगवान को अप्रोच करने का। पर जब तक प्रशिक्षण नहीं होता है कि भाव भी अ, भाव के स्तर पे क्या है और भाव के स्तर पे क्या व्यवहार होना चाहिए, जब तक ये प्रशिक्षण नहीं होता है तब तक हमें अ, उस स्तर को इमिटेट नहीं करना चाहिए, उस स्तर को आई मीन टू से उसको कॉपी नहीं करना चाहिए। क्योंकि भाव का जो स्तर है, जो लोग भगवान को अप्रोच करते हैं, अरे मेरा कान्हा है, मेरा लाला है, या फिर मेरे ही घर मेरे ही स्वामी हैं, तो जो एक प्रकार से जो भाव का स्तर है वो एक भावनात्मक बन जाता है, भावुकता बन जाती है। तो शुरुआत में इसीलिए साधना भक्ति का प्रयोजन है। आप देखेंगे, हमने पहले भी डिस्कस किया था कि शुरुआत में आता है वैदिक साधना भक्ति। तो जो विधि विधान के अनुसार साधना की जाती है उसको बोलते हैं वैदिक साधना भक्ति। उसके बाद में जो वैदिक साधना भक्ति में परिपक्व हो जाते हैं तब आता है रागात्मिका भक्ति, रागानुग भक्ति। तो राग या फिर जो भाव की भक्ति है, राग राग के साथ, राग मतलब अनुराग, एक प्रकार से जो एक अटैचमेंट है या फिर फीलिंग्स है, वो बहुत ही ऊंचा स्तर है जो वैदिक साधना भक्ति के बाद आता है। और जब भाव से भी परे हो जाते हैं उसको बोलते हैं प्रेम, प्रेम भक्ति। तो वैदिक साधना भक्ति, अ, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति, इस प्रकार। तो श्री प्रभुपाद जी, इन्होंने हमेशा अपने लेक्चर में, अपने टॉक्स में, या फिर अपने मीटिंग्स में, डिस्कशन में, बुक्स में भी आपने देखा होगा, हमेशा प्रभुपाद ने जोर दिया है वैदिक साधना भक्ति के ऊपर। क्योंकि जनरल मास के लिए वैदिक साधना भक्ति ही उपयुक्त है, उनके लिए वही सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम पहले विधि विधान के अनुसार साधना भक्ति करना सीखें और धीरे धीरे अपने चेतना को भगवान की सेवा में अर्पण करने का प्रयास करें। अगर हम डायरेक्ट भाव के स्तर पे जाते हैं, सीधे हम भगवान को भाव से आ, भाव के स्तर पे भगवान से आदान प्रदान करने का प्रयास करते हैं, तो वो अच्छा नहीं है, क्योंकि उसमें हम अपराध कर बैठते हैं। अपराध क्यों होता है? क्योंकि हमारे हृदय का शुद्धिकरण नहीं हुआ है, और हृदय के शुद्धिकरण ना होने के कारण हम नहीं समझते कि कैसे व्यवहार करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, ऐसे। तो इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं कि
जो आ, भक्ति है वो शुरू होती है न्यूट्रल स्टेज से। न्यूट्रल मतलब वैदिक साधना भक्ति जहाँ पर आ, जहाँ से शुरू होती है, आदो श्रद्धा तथा साधु संग, ये जो 9 स्टेज नवदा भक्ति है, वहां से भक्ति शुरू होती है। तो पहले भगवान की महानता को समझना जरूरी है, तब जाके हम भगवान के जो मधुरता है उसको समझ सकते हैं। तो पहले भगवान की महानता जो समझ जाता है, वो मधुरता में भी भगवान को, भगवान के स्तर को नहीं भूलेगा। या फिर जो व्यक्ति भगवान की महानता नहीं समझता, वो भगवान की मधुरता को भी चीपली लेगा। जैसे इस दुनिया में भी थोड़ी बहुत मधुरता है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, मधुर होते हैं, बहुत मीठे होते हैं, उनसे आदान प्रदान करने में बहुत अच्छा लगता है, एक अपनापन लगता है। वो जैसे हंसते हैं, जैसे बोलते हैं, जैसे जैसे कार्य करते हैं, राइट। तो ये इस दुनिया की मधुरता है। पर इस दुनिया की मधुरता को कोई अगर भगवान की मधुरता से कंपेयर करने लग जाए, तो फिर वो प्रॉब्लम है। जैसे एक बार, आई थिंक एक ड्रामा था या कुछ तो था, उसमें एक महिला है, वो भगवान की लीलाओं का ड्रामा था, जो भगवान की बाल लीला है उसके ऊपर। तो महिला जो ड्रामा देख रही थी बहुत भावुक हो गई, आंखों से आंसू निकल रहे थे उनके। भगवान बाल लीला कर रहे हैं, भगवान झूठ बोलते हैं, भगवान माखन चोरी करते हैं, भगवान खेलते हैं इत्यादि। तो ये जो महिला है तथाकथित, वो बहुत आंखों से आंसू आ रहे हैं, बहुत भावुक भावुक हो गई। तो ड्रामा के बाद, लेक्चर के बाद उनसे पूछा गया कि आपको क्या इतना अच्छा लगा, आप इतने भावुक हो रहे हैं। तो वो बोलती है महिला की, भगवान की लीलाओं को देख के मुझे अपने पोते की लीला याद आ गई। मेरा पोता भी ऐसे ही करता है, खेलता है, झूठ बोलता है, और नटखट हरकतें करता है। तो इसलिए एक्चुअली इस प्रकार हम भगवान को भी एक भौतिक स्तर पे लेके आते हैं, कि जैसे भगवान बचपन में लीला करते हैं, वैसे मेरा पोता भी करता है। बट प्रॉब्लम क्या है, भगवान दिव्य हैं, भगवान शाश्वत हैं, और भगवान की लीला है, ये हमारे आध्यात्मिक प्रगति के लिए है। और इस भौतिक जगत की जो भी जीवात्माएं हैं, उनके जो कार्य है, वो 3 गुणों के प्रभाव में है। और उसमें अगर ये हमारी आसक्ति लगती है, तो वो हमारे आध्यात्मिक जीवन में अधोगति हो, इनफैक्ट भौतिक जीवन में हमारा वो अ, भौतिक जीवन में हम उतना ज्यादा हम फंसते जाते हैं। देखिए, भगवान की लीलाएं हम हमारे भौतिक भवबंधन को काटती है। इस भौतिक जगत की जो लीलाएं हैं, वो भौतिक भवबंधन को और बढ़ाती हैं। तो सेम चीज है भगवान में, अगर देखेंगे, भगवान के बारे में, भगवान के कनेक्शन में सुनेंगे, तो वी आर गोइंग टूवर्ड्स बैक टू गॉडेड। हम अपने मटेरियल वर्ल्ड के कनेक्शन को काट रहे हैं। पर सेम चीजें अगर भौतिक जगत के कॉन्टेक्स्ट में सुनेंगे, देखेंगे, तो अपने मटेरियल वर्ल्ड, भौतिक जगत के जो हमारा वास है, हमारा जो स्टे है, उसको हम बढ़ा रहे हैं। तो चॉइस हमारी है, हमें क्या करना है, भौतिक जगत के स्टे को बढ़ाना है, कि आध्यात्मिक जगत की तरफ अग्रसर होना है। तो ये मैं बता रहा था, ये क्यों होता है, क्योंकि भावनाओं को सही जगह अप्लाई नहीं किया गया, क्योंकि भगवान की भगवत्ता को नहीं समझा गया, भगवान की जो ग्रेटनेस है, भगवान की जो महानता है, उसका उसके बारे में अभ्यास नहीं किया गया। तो केवल भगवान की मधुरता सुनकर लोग उसको चूक लेते हैं, चूक जाते हैं, लाइक दैट, राइट। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने, आप देखेंगे प्रभुपाद जी के लेक्चर्स में, बुक्स में, भगवान की महानता के ऊपर बहुत जोर दिया है। क्योंकि जब तक भगवान की महानता नहीं समझेंगे, भगवान की मधुरता को हम नहीं समझ पाएंगे। तो फर्स्ट स्टेज इज टू अंडरस्टैंड ग्रेटनेस ऑफ लॉर्ड, हाउ गॉड इज ग्रेट, हाउ ही इज सुप्रीम, कैसे वो सबके पिता हैं, महान है, सर्वज्ञ है, सर्वव्यापी है, सब कुछ है। तब हम भगवान की स्वीटनेस को, जो छोटी छोटी लीलाएं वो करते हैं, मधुर लीलाएं करते हैं, उसको समझ सकते हैं ऐसे। और जब महानता सुनते हैं, तो हमें उनकी सेवा करने की इच्छा भी होती है। कई बार देखेंगे, मधुर व्यक्ति के साथ सेवा करने की इच्छा नहीं होती, उसके साथ संग करने की इच्छा होती है। और महान व्यक्ति की सेवा करने की इच्छा होती है। तो पहले सेवा के भाव में आना बहुत जरूरी है। तो इसलिए पहले भगवान की महानता क्यों जरूरी है, पहले सेवा।
और जब तक सेवा भाव नहीं आएगा तब तक हम अपने हृदय का शुद्धिकरण नहीं कर पाएंगे। ये प्रॉब्लम है डायरेक्ट भाव के स्तर पे जाने में। ऐसे तो उसके लिए प्रभुपाद जी बोलते हैं वैदिक साधना भक्ति। वैदिक वैदिक साधना भक्ति मतलब नियम नियमों के अनुसार, विधियों के अनुसार साधना भक्ति करना। तो क्या क्या विधियां होती हैं अपने साधना भक्ति में, आप बता सकते हैं? आप अब तक जो भी आपने समझा है कि वैदिक साधना भक्ति में क्या क्या विधियां हैं। हमें क्या क्या करने को बोला जाता है? अपराध ना करने के लिए बोला जाता है। हाँ वो तो है, अपराध नहीं करना है, करेक्ट। और क्या करने के लिए बोला जाता है? पहली बात तो हरे कृष्ण महामंत्र का नाम जप करने के लिए। भगवान सॉरी, शास्त्रों में बताया गया है वैदिक साधना भक्ति का पहला अंग है भगवान के नामों का जप माला के ऊपर। तो इसलिए हम लोग गिनती से माला करते हैं, भले ही 2 माला, 4 माला, 8 माला, 16 माला। तो प्रोपा जी ने 16 माला का एक न्यूनतम स्टैंडर्ड रखा था दीक्षा के लिए। तो वैदिक साधना भक्ति में एक चीज है भगवान के नामों का जप करना। और क्या है? स्मरण करना। स्मरण करना कैसे? उनको ये जो जितने हमारे शास्त्र हैं इनको पढ़ना और हाँ उनसे वेरी। ज्ञान। प्रोपा जी की बुक्स को पढ़ना, प्रोपा जी की बुक्स को डिस्कस करना, भक्तों के साथ चर्चा करना। वेरी गुड। और कोई राकेश जी के अलावा बाकी लोग? और क्या क्या बताया जाता है हमारे वैदिक साधना भक्ति में? क्या क्या डूज है और क्या क्या डोंट्स है? ओके, शायद अभी डिवोटी सोच रहे हैं। तो 4 नियम, राइट, 4 नियम भी वैदिक वैदिक साधना भक्ति में आएगा ना, विधि। और गलत चीजों में इंडल्ज नहीं करना है। इलिसिट हाँ, सेक्स, मीट ईटिंग, गैम्बलिंग, ये सब नहीं करना। हाँ, 4 नियमों का पालन करना ये भी वैदिक साधना भक्ति है। और एक है अनुकूल्य से संकल्प, प्रतिकूल्य से वर्जनम। जो भक्ति के लिए अनुकूल है उसको स्वीकार करना है, और जो भक्ति के लिए प्रतिकूल है उसको रिजेक्ट करना है, राइट। तो ये भी वैदिक साधना भक्ति का अंग है। एक मिनट में एक डिस्प्ले करता हूँ। चैट में भी प्रभु जी एक आंसर है, माता जी ने बोला है। लेट मी सी। गुरु की आज्ञा का पालन करना, राइट। तो गुरु के बस। निर्देशों का पालन, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द लिम्स ऑफ वैदिक साधना भक्ति। ओके, तो ये कुछ चीजें हैं जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। Chanting 16 round Hare Krishna Mahantra and follow 4 regulative principles strictly. Following 64 regulative principles taught in NOD, Nectar of Devotion. तो प्रभुपाद जी ने ग्रंथ लिखा है नेक्टर ऑफ डिवोशन, जिसका हिंदी में बोलते हैं भक्ति रसामृत सिंधु। उसमें भक्ति के 64 अंगों के बारे में डिस्कशन। 64 अंग मतलब क्या है? भक्ति में आगे बढ़ने के लिए 64 आइटम्स होते हैं, 64 प्रिंसिपल्स होते हैं। और वो 64 प्रिंसिपल्स को हम लोग डे टू डे लाइफ में अप्लाई करना चाहिए। और बहुत आसान आसान प्रिंसिपल्स हैं, जैसे एक अंग है भगवान को प्रणाम करना, एक अंग है भगवान का गुणगान करना, भगवान के सामने नाचना, भगवान को तुलसी को जल अर्पण करना, तुलसी की प्रदक्षिणा करना, चरणामृत ग्रहण करना, भगवान ऐसे भगवान का दर्शन करना। तो ये 64 आइटम्स में से कुछ आइटम मैंने आपको बताया, कुछ लिम्स आपको बताए। तो ऐसे आप नेक्टर ऑफ डिवोशन में पढ़िएगा, वहां पे 64 चीजों के बारे में वर्णन हुआ है। ऐसे श्री प्रभुपाद जी ने जो मॉर्निंग प्रोग्राम हमें दिया है, इस्कॉन में जो मॉर्निंग प्रोग्राम फॉलो होता है, ऐसे बताते हैं कि मॉर्निंग प्रोग्राम में अगर कोई है सुबह 4:30 बजे से 9 बजे तक, तो 64 में से लगभग 41 42 आइटम्स वहीं उसके कवर हो जाते हैं अपने आप, मॉर्निंग प्रोग्राम फॉलो करते करते। तो इसलिए मॉर्निंग प्रोग्राम भी बहुत जरूरी है।
देन थर्ड थिंग इज स्टडी एंड डिस्कस प्रभुपाद बुक्स। तीसरा चीज प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ना और उसकी चर्चा करनी। चौथा, शास्त्र चक्षु, इस सृष्टि को शास्त्र चक्षु से देखना। अभी हम जो चक्षु से देखते हैं वो हमारी भौतिक चक्षु है, पर भगवान के दिए हुए शास्त्रों के अनुसार इसको देखना चाहिए, तब हम इसका रियलिटी समझ पाएंगे। फिर पांचवा है वैष्णव गीत को पढ़ना सुनना, श्लोकों को याद करना, जो मैंने एक बार डिस्कशन किया था, श्लोक कैसे याद करना है। छठा है सीनियर डिवोटीज को रिक्वेस्ट करना कि हमें सेवा प्रदान करें। तो हम सबको रिक्वेस्ट करना चाहिए अपने सीनियर से, अपने मेंटर से, कि मुझे कुछ तो सेवा दीजिए, क्योंकि सेवा करना ये भी हमारे लिए वैदिक साधना भक्ति का अंग है। लाइक दैट, उससे हमारी प्रगति होती है आध्यात्मिक जगत में, आध्यात्मिक जीवन में, सॉरी। और सातवां है प्रेइंग टू द डीटीज, बेगिंग फॉर सेवा अपॉर्चुनिटी। भगवान के अर्च विग्रहों से प्रार्थना करना। आप अगर मंदिर नहीं जा पाते हैं तो आपके पास फोटो होना चाहिए जिनको आप रोज प्रार्थना कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है अनुकूल्य से संकल्प। जो भी अनुकूल चीजें हैं भक्ति के लिए उसको स्वीकार करना। तो अनुकूल में क्या है, भक्तों का संग करना, या फिर ऐसी चीजें ग्रहण करना जो भक्ति में बढ़ोतरी होती है। और उसके नेक्स्ट, उसका अगला है प्रतिकूल्य से वर्जनम, रिजेक्टिंग ऑल अनफेवरेबल आइटम्स। तो जो भक्ति से हमें दूर लेके जाएंगे या फिर भक्ति में सहायक नहीं है, उल्टा भक्ति में बाधा क्रिएट करेंगे, ऐसी चीजों से दूर रहना, ऐसे संग से दूर रहना, गलत संग से दूर रहना, गलत वस्तुओं से दूर रहना, आ, गलत आदतों से दूर रहना। और अगला है ऑलवेज कीपिंग योर माइंड एंड सेंसेस एब्जॉर्ब्ड इन रिलेशन टू कृष्णा। हमेशा भगवान के बारे में चिंतन करना और अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा के रखना। तो ये वैदिक साधना भक्ति के कुछ अंग हैं जिसके माध्यम से हम भक्ति में प्रगति कर सकते हैं, अपने आप का हृदय का शुद्धिकरण कर सकते हैं। तो ये बहुत आवश्यक है, वैदिक साधना भक्ति ये अंग क्यों आवश्यक है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं, प्रभुपाद जी जो टॉक देते हैं हरि नाम के ऊपर, प्रभुपाद जी उसमें बताते हैं चैंटिंग हरे कृष्णा इज नॉट एन आर्टिफिशियल imposition ऑन द माइंड, इट इज अ नेचुरल phenomena फॉर अ स्पिरिट सोल। जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, एक छोटा बच्चा है, वो जब भी किसी संकट में होगा अपने तुरंत माँ को पुकारता है, तो उसके लिए माँ को पुकारना स्वाभाविक है, और माता उसको तुरंत संरक्षण प्रदान करती है। तो उसी तरह जीवात्मा को भगवान को पुकारना स्वाभाविक है, उसलिए आर्टिफिशियल कुछ नहीं है। तो अभी हम क्यों नहीं पुकार पाते हैं, क्योंकि हम भगवान को, हमारी जो भगवान की स्मृति है वो ढक गई है, वो कवर हो गई है। तो प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कैसे, जैसे अग्नि को राख से ढक दिया जाए। आपने कभी चूल्हे में आग जलाई होगी तो आपने देखा होगा, तो चूल्हे में आग कैसे जलती है, थोड़ी थोड़ी फूंक मार के। और राख होती है, राख में अग्नि होती है। तो जब मान लीजिए अग्नि है, उसके ऊपर राख ढक दी गई है, तो नीचे अग्नि रह रही है पर दिखाई नहीं देती है। जब आप फूंक मारोगे तो वो दिखती है। उसी प्रकार जीवात्मा के, प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में कृष्ण भावनामृत है, कृष्ण कॉन्शियसनेस है, पर वो अभी ढक गया है, जैसे आग ढक गई है राख से। तो अभी हमारे जो भौतिक जीवन का प्रभाव है, भौतिक जगत का प्रभाव है, उसके वजह से हम भूल गए। अदरवाइज हम सबका स्वाभाविक आकर्षण है भगवान के प्रति। तो प्रभुपाद जी कहते हैं जस्ट लाइक नेल्स आर अट्रैक्टेड टू अ मैग्नेट, जैसे चुंबक के प्रति जो लोहा होता है वो आकर्षित हो जाता है। जैसे ही चुंबक के पास लोहा लेके जाइए या फिर लोहे के पास चुंबक लेके जाइए, दोनों में से एक, तुरंत क्या होता है, वो लोहा आकर्षित हो जाता है, चुंबक चिपक जाता है। और किस केस में वो नहीं होगा, कब जो है लोहा चुंबक से नहीं चिपकेगा या फिर चुंबक लोहे से नहीं चिपकेगा, किस केस में नहीं होगा। एनी रिप्लाई?
हरे कृष्णा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ओके, अगर भक्त लोग अवेलेबल नहीं हैं तो मे बी वी कैन हैव अ सेशन व्हेन दे आर अवेलेबल। एक बार रिपीट कर दीजिए जी क्वेश्चन फॉर या डिवोटीज। ओके, तो नीरज को रिक्वेस्ट करें रिपीट करने के लिए। तो मैं बता रहा था कि लोहा जो है को चुंबक के प्रति आकर्षित हो जाता है। लोहा, मान लीजिए लोहे का छोटा पीस है, जैसे ही वो चुंबक के पास जाता है आकर्षित हो जाते हैं, फिर जैसे ही चुंबक उसके पास आता है लोहा खींच जाता है। तो ऐसी कौन सी केस है, किस परिस्थिति में जो लोहा है चुंबक के प्रति आकर्षित नहीं होगा, ये मैंने पूछा। दिस ड्यूटीज कैन अप्लाई इन चैट आल्सो। ओके, प्रणव प्रभु और वंश विराट, वंश प्रभु विराट प्रभु। प्रभु, अगर हमारा ध्यान भगवान की तरफ होगा। हम्म, चैट में दीक्षा माता जी ने लिखा है व्हेन वी मेरा, प्लेस। हाँ, आई एम रीडिंग दैट। आई एम जस्ट रिप्लाइंग टू माय क्वेश्चन वाज डिफरेंट। माय क्वेश्चन है किस सिचुएशन में, किस परिस्थिति में लोहा जो है चुंबक से आकर्षित नहीं होगा। ओके, माता जी सेइंग व्हेन वी प्लेस एनी मीडियम इन बिटवीन, ठीक है, बीच में कुछ रख दिया जाए, या फिर दोनों में डिस्टेंस ज्यादा है, ठीक है, बोथ आर राइट। और एक केस है जो जवाब मैं ढूंढ रहा हूँ। एक और केस है, एक और परिस्थिति है जब लोहा या फिर लोहे का छोटा टुकड़ा चुंबक से आकर्षित नहीं होगा। के बीच में अगर मैग्नेट रख दिया जाए, जिसके एक और मैग्नेट जिसके नॉर्थ वाला नॉर्थ की तरफ, साउथ वाला साउथ की तरफ कर दें तो। नहीं नहीं, व्हाट यू सेइंग इज ओके। आई एम नॉट गोइंग टू टेक्निकल। सी, सिंपल थिंग आई एम आस्किंग, मतलब आई एम लुकिंग फॉर अ सिंपल आंसर, नॉट सो टेक्निकल। In which case a small ion particle will not be attracted. What I'm looking for is when the ion is rusted, जब लोहा है उसको जंग लग गया है तब वो आकर्षित नहीं होगा। Am I right? यस प्रभु जी। तो जंग लगना ये परिस्थिति है जब लोहा आकर्षित नहीं होता है चुंबक से। तो हमारे सिचुएशन में उसको क्या, इस एनालॉजी को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। लोहा जब हम हैं और जो चुंबक है वो भगवान है। अब बताइए। भगवान है, जब हमारे ऊपर गंदगी रस्ट आ जाएगा, हाँ, तो किस तब चीज का रस। रस्ट हमारे ऊपर जो चढ़ेगा वो बैड थॉट्स, हमारा जो अ, अंतःकरण है उसमें मैल जम जाएगा। और जो राइट। माया, जो हमारा आसक्ति और ममता और ये सब है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये सब जब बढ़ जाएंगे तो दैट इज द रीजन ऑफ आवर रस्ट। वो हमारी बॉडी का हाँ, रस्ट है। राइट, हम्म। तो हमारे बॉडी का नहीं, हमारे कॉन्शियसनेस का रस्ट है, हमारी हाँ चेतना हाँ। का है कि हम अनर्थों से घिर गए हैं। सो बिकॉज ऑफ प्रोलॉन्ग एसोसिएशन विद द मटेरियल नेचर, भौतिक जगत के संपर्क में आकर, यहाँ पे कांटेक्ट में रहकर हमने वो रस्ट डेवलप कर लिया है। इसीलिए हमें भगवान के प्रति आकर्षण नहीं है। तो लोगों को लगता है कि अरे भगवान के प्रति क्यों, मतलब आप लोग क्यों इतना भगवान भगवान करते रहते हो, मुझे तो अट्रैक्शन नहीं है। पर आंसर इज व्हाट, अट्रैक्शन सबको है बाय नेचर,
बिकॉज बाय नेचर ऑल ऑफ अस आर स्पिरिट सोल, बट वी हैव फॉरगॉटन इट। इतना ही कि हम भूल गए। तो भगवान से प्रेम करने की हमारा स्वभाव आर्टिफिशियल नहीं है, इट्स नेचुरल, इट्स वेरी नेचुरल। ये चीज हमें समझनी बहुत जरूरी है। कृष्णा कॉन्शियसनेस इज नॉट समथिंग आर्टिफिशियल, इट इज वेरी नेचुरल। ओनली थिंग इज वी आर नॉट एबल टू परसीव इट। तो जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं, ये छोटे छोटे एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ, जो मैंने बताया, लोहे का, आग का, या फिर फायर कवर्ड बाय एशेस, जो अग्नि है वो राख के द्वारा कवर की गई है। ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रभुपाद जी ने दिए हैं। और एक और एग्जाम्पल प्रभुपाद जी देते हैं, जस्ट लाइक एबिलिटी टू वॉक। एक छोटे बच्चे में चलने की क्षमता होती है कि नहीं? बाय नेचर होती है। पर शुरुआत में जब वो जन्म लेता है, छोटा होता है, तब वो चल नहीं पाता, राइट? इसका मतलब ये नहीं कि उसमें चलने की क्षमता नहीं है। धीरे धीरे जब वो बड़ा होता है, प्रैक्टिस करता है, तो चलेगा। तो माता पिता को पता है कि एक दिन ये चलने वाला है, बट उसको फिर भी वो सिखाते हैं कैसे चलना है। बेबी स्टेप्स लेता है वो धीरे धीरे, राइट? तो द सेम थिंग इज देयर। माता पिता को पता है कि वो चलेगा, उसमें वो चलने की एबिलिटी है, पर उसको रिवाइव करना होगा। सेम थिंग हम में कृष्णा कॉन्शियसनेस है, उसको रिवाइव करना होगा। तो जो हमारे सीनियर्स हैं, जो प्योर डिवोटीज हैं, शिल प्रभुपाद जी जैसे, शिल प्रभुपाद जानते हैं कि हर कोई शुद्ध भक्त है, हर जीवात्मा शुद्ध भक्त है, उसको रिवाइव करना होगा। तो द प्रोसेस ऑफ रिवाइविंग इज कृष्णा कॉन्शियसनेस, दैट एंड दैट्स व्हाट वी आर डिस्कसिंग अबाउट साधना भक्ति। तो साधना भक्ति जो है, उसको रिवाइव करने का प्रोसेस है। हमारा जो अट्रैक्शन है भगवान की तरफ, वो है, उसको रिवाइव करने के लिए वी हैव टू प्रैक्टिस दीज लिम्स, है ना? तो दैट्स व्हाई साधना भक्ति का एक मुख्य अंग है टू हियर, टू हियर अबाउट कृष्णा, टू हियर कृष्ण कथा, भगवान का गुणगान सुनना। क्योंकि सुनने से हमारी जो चेतना है वो जागृत होती है। प्रभुपाद जी ऑफकोर्स शास्त्रों में कई जगह ऐसे वर्णन आता है, श्रृणवताम सुखतः कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्थो ये भद्राणी विदुनोति सुहृत्सताम। तो जब कोई भगवान के शुद्ध नामों को, उनके गुणगान को सुनता है, केवल सुनने से क्या होता है, जब वो नियमित रूप से सुनेगा, तो धीरे धीरे उसके जो हृदय का मैल है वो धुलने लग जाता है। विदुनोति सुहृत्सताम, भागवत में क्लियरली बोला गया है कि वो हृदय के मैल को जाके धोता है। तो भगवान के बारे में सुनना इतना पोटेंट है। अब ये कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है कि भगवान के बारे में सुनना पड़ेगा। इट्स नॉट कि आपको कोई प्रोजेक्ट करना है बहुत बड़ा, सुनना है, उसको एक्सेप्ट करना है, अपने हृदय में उसको स्वीकार करना है, इससे ही काम हो जाता है। पर प्रॉब्लम क्या है, हम वो भी नहीं कर पाते। हम सुनने से भी हमें मतलब हमें प्रॉब्लम है, हम सुन नहीं पाते। एक तो टाइम नहीं है, या फिर इंटरेस्ट नहीं है, जो भी है। तो इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं स्पिरिचुअल लाइफ बिगिंस विथ हियरिंग। तो भगवान के बारे में सुनो, भगवान का नाम सुनो। और इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र में जप करते समय भी भगवान का नाम सुनो, केवल बोलो नहीं, बोलो और सुनो, ये इंपॉर्टेंट है। तो भागवतम के 11th कैंटो में एक श्लोका है, सुनने की जो ग्लोरीज है उसके बारे में। तो दिस श्लोका टॉक्स अबाउट दिस, यदृच्छाया मत कथा दो जात श्रद्धस्तु यह पुमान, न निर्विण्णो नातिशक्तो भक्ति योगोस्य सिद्धितः। If somehow or other, by good fortune, one develops faith in hearing and chanting my glories, such a person being neither very disgusted with such a person being neither very disgusted with nor attached to material life should achieve perfection through the path of loving devotion to me. तो भगवान क्या कह रहे हैं इसमें, इस श्लोक में? अगर जैसे तैसे हमारा अगर कोई सौभाग्य है कि हम भगवान के बारे में सुनने और जप करने के प्रति हमारी आसक्ति हो जाए, हमारी आसक्ति भी नहीं, श्रद्धा, बस केवल भगवान कह रहे हैं श्रद्धा उत्पन्न हो जाए भगवान के बारे में सुनने में और भगवान का नाम जप करने में, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में क्या होगा? वो भौतिक जीवन के प्रति कभी आसक्त नहीं होगा और निराश भी नहीं होगा, है ना? ये दो पेंडुलम है। किसी भी भौतिक जीवन, किसी भी चीज की दो पेंडुलम, पेंडुलम मतलब दो छोर हैं। एक तो व्यक्ति उसको पूरी तरह आसक्त हो जाता है, या पूरी तरह उसके प्रति निराश हो जाता है, उसको छोड़ देता है।
तो भगवान कह रहे हैं अगर कोई मेरे बारे में सुनता है और मेरे नामों का जप करता है तो भौतिक जीवन में वो रहेगा, पर वो भौतिक जीवन से आसक्त भी नहीं होगा, निराश भी नहीं होगा, अपनी ड्यूटी करते रहेगा। और ऐसे करते करते वो एक दिन परफेक्शन प्राप्त करेगा, भक्ति के जीवन में परफेक्शन प्राप्त कर लेगा। कितना सुंदर भगवान ने ये हमको आश्वासन दिया है कि केवल सुनने में हमें हमारा फेथ डेवलप करना है, हमारी श्रद्धा हमें विकसित करनी है भगवान के बारे में सुनने में और भगवान के नामों का जप करने में, लाइक दैट। तो दैट्स व्हाई भक्ति का जो ये साधना भक्ति का जो अंग है श्रवणम, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी स्पेशल। तो साधना भक्ति में भी दो पार्ट होते हैं, जैसे मैंने बताया था। साधना भक्ति में वैदिक साधना भक्ति, जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, उसको बोलते हैं रेगुलेटेड। और दूसरा है रागानुग साधना भक्ति, जो है स्पॉन्टेनियस। तो अगेन हम भाव भक्ति तक नहीं पहुंचे हैं, ये साधना भक्ति का ही पार्ट है। तो वैदिक साधना भक्ति में क्या है, जब हमारा भगवान के प्रति नेचुरल आकर्षण नहीं है, और जब हमारा जो भक्ति करने का जो इंस्पिरेशन है वो शास्त्रों से आता है या फिर गुरु के आदेश से आता है, इसको बोलते हैं वैदिक साधना भक्ति। मतलब हमें अंदर से तो नहीं है, पर गुरु ने कहा है इसलिए करना है, या फिर शास्त्रों में कहा गया इसलिए करना है, जब स्वाभाविक आकर्षण नहीं है ना। तो सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को कहा था, तस्मात् भारतम उत्तिष्ठ। तो मतलब अभी इसीलिए आप, भारत मतलब परीक्षित महाराज का जो नाम है, परीक्षित महाराज भरत परिवार में है, भरत कुल में है। तो सुखदेव गोस्वामी ने कहा तस्मात्, इसलिए आप करो, और सुखदेव परीक्षित महाराज ने किया। तो सुखदेव गोस्वामी के कहने पे किया, ऑर्डर ऑफ द गुरु, ऐसे। तो ये वैदिक साधना भक्ति में आता है। रागानुग साधना भक्ति का क्या मतलब है, स्पॉन्टेनियस है, उसमें एक प्रकार का राग इन्वॉल्व है। So when there is an inspiration for practicing devotional service comes from a natural attraction to pleasing Krishna. भगवान को प्रसन्न करने का एक स्वाभाविक आकर्षण है, तब जाके व्यक्ति रागानुग साधना भक्ति पे आता है। सी इसका उदाहरण कैसे है, जैसे हम लोग सुबह जल्दी उठते हैं, तो सुबह जल्दी उठने के लिए एक कारण है, अरे उठना पड़ेगा, नहीं तो प्रभु जी क्या बोलेंगे, या फिर नहीं तो फिर होगा कैसे। जैसे कभी कभी लोग ऑफिस में जाने के लिए भी, काम करने के लिए भी बहुत आ, प्रामाणिक होते हैं, तो लोगों को बहुत जल्दी निकलना होता है काम के लिए। तो सुबह जल्दी उठते हैं, अपना काम क्रियाकलाप करते हैं, सुबह जल्दी काम के लिए चले जाते हैं और वापस आते हैं। तो काम के प्रति ऐसा अट्रैक्शन नहीं है, पर पता है कि अगर नहीं जाएंगे तो सैलरी कट होगी, या फिर कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा जॉब में, इसलिए जाना पड़ेगा। तो सेम थिंग, भक्ति के अंगों को करना, नाम जप करना, या फिर जल्दी उठना है, या फिर जो भी चीजें हैं वो सब करना, किस लिए, क्योंकि गुरु ने कहा है, शास्त्र ने कहा है, वो वैदिक साधना भक्ति है। पर जब उसी में आकर्षण आ जाता है, अरे मुझे अच्छा लगता है सुबह जल्दी उठना, अरे मुझे अच्छा लगता है भगवान का नाम जप करना, मुझे ऐसा लगता है कि कब मैं माला पकड़ूं और नाम करूं, तो वो आकर्षण जब आता है, दैट इज रागानुग साधना भक्ति, स्पॉन्टेनियस। उसको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, या फिर उसको फिर बार बार रिमाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ती है कि अरे आओ, अरे करो, अरे नहीं करोगे तो ये होगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। वो अपने आप करते हैं, क्योंकि उनका फोकस होता है भगवान को प्रसन्न करना। उनका उद्देश्य बन जाता है, मैं भगवान को प्रसन्न करूंगा ये कर कर, इसलिए वो करते हैं। ओके, ये तीन सुकृति के बारे में चर्चा हुई है चैतन्य चरितामृत में। तीन प्रकार की सुकृतियां होती है, भोगोन्मुखी सुकृति, मोक्षोन्मुख सुकृति, और भक्ति उन्मुखी सुकृति। तो भोगोन्मुख सुकृति मतलब, सुकृति मतलब गुड फॉर्चून, एक प्रकार से पुण्य बोल सकते हैं। तो वो गुड फॉर्चून, वो पुण्य जो जो हमें भौतिक भोग प्रदान करती है, वो भोगोन्मुख सुकृति है। वो वो सुकृति या फिर वो गुड फॉर्चून जो हमें मोक्ष प्रदान कर सकती है, उसको मोक्षोन्मुख सुकृति, या फिर वो सुकृति जो भक्ति प्रदान कर सकती है, भक्ति उन्मुख सुकृति। तो इसलिए
भक्ति उन्मुख सुकृति कैसे मिल सकती है, बताया गया है। देखिए, भोग उन्मुख सुकृति और मोक्ष उन्मुख सुकृति, ये कुछ आ, जैसे कर्म कांड है इत्यादि, वो कर कर भी प्राप्त किया जा सकता है। पर भक्ति उन्मुख सुकृति, ये कर्म कांड से संभव नहीं है, ये किसी और ज्ञान कांड से संभव नहीं है। ये केवल और केवल एक भक्त से प्राप्त होती है। जब किसी भक्त के संपर्क में आएंगे, किसी भक्त की सेवा करेंगे, तो ही भक्ति उन्मुख सुकृति बढ़ेगी। और भक्ति उन्मुख सुकृति जब बढ़ेगी धीरे धीरे, तो हमारा भक्ति में आकर्षण बढ़ेगा। तो हम में से जो भी भक्ति में लगे हुए हैं या फिर भक्ति में लगने का प्रयास कर रहे हैं, वी शुड नो कि कहीं ना कहीं हमारी भक्ति उन्मुख सुकृति है, इसलिए हम ये कर पा रहे हैं। ऐसे नहीं कि हमारा क्वालिफिकेशन है, ये सुकृति के कारण है, क्योंकि हमने कभी ना कभी किसी भक्त के टच में आए होंगे, उनसे सुना होगा, या फिर उनको अप्रिशिएट किया होगा, या फिर किसी ने भक्त की सेवा करी होगी, कभी ना कभी की होगी। इसलिए अभी ये गुड अच्छा मौका हमें मिल रहा है भक्ति करने का। ओके। तो ये भक्ति उन्मुख सुकृति है। तो हम सबके पास कहीं ना कहीं ये थी, इसलिए हम भक्ति से जुड़कर भक्ति के बारे में समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो अभी ये चार्ट है, इसमें तीन कैरेक्टर हैं। एक है कुंती महारानी, एक है देवकी माता, और एक है यशोदा माता। तो साधना भक्ति, रागानुग भक्ति, और एक प्रकार से प्रेमा भक्ति। तो मेनली देखिए, कुंती महारानी जो प्रार्थना अर्पण करती है भगवान को, हालांकि कुंती महारानी भगवान की आ, क्या बोल सकते हैं उसको, बुआ है, राइट। भगवान की लीला में, कृष्ण लीला में कुंती महारानी भगवान की बुआ है। पर फिर भी भगवान कुंती महारानी का जो अप्रोच था भगवान के प्रति, या फिर उनका जो भाव था, वो रेवरेंशियल था। रेवरेंशियल मतलब एक आदर का, सम्मान का। तो जनरली बुआ अगर हमारी बुआ अगर हमको ऐसे बोले, हम ऐसे हमसे ऐसे प्रार्थना करे, हमको बड़ा सम्मान करे, आदर करे, तो सुटेबल नहीं लगेगा। तो कुंती महारानी को पता था कि ये कौन है जो मुझे बुआ बोल रहा है, ये भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम स्वयं है। तो कुंती महारानी महान भक्त है, नो डाउट, पर वो एक रेवरेंशियल, एक आदर के भाव से है। और दूसरे छोर में आप देखेंगे देवकी और यशोदा, उन्होंने वो आदर नहीं प्रकट किया कभी। इनफैक्ट देवकी के मन में भी थोड़ा सा आदर का भाव था, पर वो चला गया जब भगवान बाल रूप में प्रकट हो गए। पहले जब भगवान चतुर्भुज रूप में थे, तो देवकी के मन में भी आदर का भाव था। तो जब जैसे भगवान बाल रूप में आए, देवकी का आदर प्रेम से बदल गया। और यशोदा मैया के संबंध में हम सुनेंगे, यशोदा मैया ने कभी भगवान को आदर के भाव से नहीं देखा, अरे बहुत बड़े हैं, कि ये बहुत महान है। यशोदा मैया ने हमेशा भगवान को कैसे देखा, अपने छोटे बालक के समान। उन्हें हमेशा भगवान को वैसे ही ट्रीट किया है कि इसको मेरी जरूरत है, ये अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, इसको मेरी जरूरत है। इस प्रकार यशोदा मैया का भाव रहा है। पर वो बहुत ही ऊंचा स्तर का भाव है, क्योंकि इस स्तर में जीवात्मा है, जो भक्त है, वो कभी भगवान को भूलता नहीं है। हमेशा भगवान की सेवा, भगवान से प्रेम करने के लिए ललायत होता है, और कभी भी भगवान की सेवा के जो स्तर है उसको छोड़ता नहीं है। जैसे कृष्ण जो है, वृंदावन छोड़कर चले गए थे, ऐसे बताते हैं कि 11 वर्ष, 11.5 वर्ष की उम्र में भगवान वृंदावन छोड़ के चले गए थे। और यशोदा मैया को उतना ही संग मिल पाया। उसके बाद कई वर्षों तक भी भगवान वापस नहीं लौटे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि यशोदा मैया, नंद महाराज ने बोला अरे बहुत हो गया, क्या समझता है अपने आप को, चला गया तो छोड़ दो, वो अपने जीवन में, हम अपने जीवन में, नहीं। वो हमेशा भगवान को उसी तीव्रता से स्मरण करते रहे जितना वो पहले प्यार करते थे जब भगवान के साथ थे। तो ये भाव बहुत ही स्पेशल है। ये हम लोग उसको रेप्लिकेट नहीं कर सकते, उसको कॉपी नहीं कर सकते, कि कोई हमको छोड़ के चला जाए फिर भी उसके प्रति हमें वही प्रेम रहे, वही अपनापन रहे। ये संभव नहीं है इतना आसानी से, लाइक दैट। तो इसलिए यशोदा मैया का स्तर बहुत ऊंचा स्तर है। तो मैंने 3 स्तर के भक्तों के बारे में बताया आपको, कुंती महारानी, देवकी माता, और यशोदा माता।
ये जो फोटो आप देख रहे हैं, ये भगवान अपने अपने भाई बलराम जी और ग्वाल वालों के साथ है, अपने सखाओं के साथ है। तो इसमें भी जो भाव आपको दिखाई देता है, उसमें रेवरेंशियल आदर का भाव नहीं है, इसमें प्रेम का भाव है और एक अपनेपन का भाव है। जैसे भगवान के जो मित्र थे, उन्होंने कभी भगवान को ऐसा भगवान के रूप में नहीं देखा, उन्होंने हमेशा कृष्ण को अपने सखा के रूप में देखा। अरे हमारा सखा है, हमारा हमारा ही कानू है। तो उसको डांटते थे, उनको उनको चिढ़ाते थे। कई बार तो भगवान खेलने जाते थे, तो कभी मान लीजिए यशोदा मैया उनको बुला रही है कि आ जाओ खेलने, आ जाओ, सॉरी आ जाओ बस घर आ जाओ, बहुत देर हो गई। तो भगवान बोलते थे अरे मैया बुला रही है, तुम्हें जाना पड़ेगा। तो ग्वाल मित्र बोलते थे हाँ अभी हमारा टर्न आया है, इसलिए तुम भाग रहे हो। ए मधुमंगल, इसको ना कल से खेलने में नहीं लेंगे, ये ऐसे भाग जाता है बीच में से। तो फिर भगवान बोलते नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं खेलता हूँ आपके साथ। तो इस प्रकार जो भगवान के सखा थे, उन्होंने हमेशा भगवान को एक मित्र के रूप में, एक सखा के रूप में ही देखा। उस प्रकार का उनका तीव्र आकर्षण था भगवान के प्रति। तो उनको चिढ़ाते थे, उनके साथ खेलते थे, मस्ती करते थे, उनकी पीठ के ऊपर राइड भी करते थे। कभी कभी दो टीम होती थी, तो दो टीमों में भगवान की टीम अगर हार जाए, तो भगवान दूसरी टीम के लोगों को अपने पीठ पे बिठा के राइड पे लेके जाते थे, शहर पे लेके जाते थे। इस प्रकार की भी लीलाएं भगवान उनके साथ करते थे, और ग्वाल मित्र भी करते थे। जब गोवर्धन उठाया गया था, गोवर्धन भगवान उठा रहे हैं, सबके सामने दिख रहा है कि भगवान ने गोवर्धन को धारण किया है, पर भगवान के मित्र उस समय भी एकदम कैजुअल मूड में थे। अरे ये क्या उठाएगा, ये तो जो मदर मंगल है वो बोलते हैं ये मेरा ब्रह्म तेज है, मेरा ब्रह्म तेजस है, कि जिसकी वजह से कान्हा ने इसको उठा के रखा है। ये तो इसकी क्या, ये तो हमारे साथ खेलता है, ऐसा। तो उस समय भगवान के साथ वो मित्र मजाक कर रहे थे। जब कंस की हत्या हो गई, कंस को मार दिया, चा जब भगवान कृष्ण और बलराम ने जो शक्तिशाली योद्धा थे चाणूर मुष्टिक, उनके साथ मुष्टि प्रहार में उनको मार गिराया और फिर कंस का भी वध कर दिया। सब जगह सब लोग हैरान हो गए थे कि ये छोटे छोटे बालक, पहले तो सब लोग परेशान थे यार, ये छोटे बालकों को इतने तगड़े जो पहलवान हैं उनसे लड़ाई करने के लिए लगा रहे, तो कंस कितना क्रूर है। पर जब भगवान ने कंस को आसानी से मार गिराया, तो सब बहुत प्रसन्न हो गए। उसके बाद भगवान के ग्वाल बाल मित्र आया, वो फील्ड पे आया, तो वहां पे डेड बॉडी पड़ी है। बाकी जो रेसलर्स थे, जो असुर थे, उनकी वहां डेड बॉडी पड़ी है। और भगवान के मित्र उनके साथ बोलते हैं चलो कुश्ती करते हैं। और कुश्ती में भगवान के मित्र ने भगवान को हरा दिया। तब वो बोलते हैं हाँ ये हमारा कान्हा है, ये पक्का हमारा कान्हा है, क्योंकि हार गया हमसे। तो उनको चिंता नहीं है कि उन्होंने कंस को मारा या असुरों को मारा, वो दैट डजंट केयर, हमसे हार गया ना, तो ये हमारा दोस्त है, ऐसे। तो ये भगवान के मित्रों का भाव रहा। अभी हमको लगेगा ये कितना मतलब साधारण भाव है, पर ये साधारण नहीं है, ये बहुत ही ऊंचा है। क्योंकि हमेशा भगवान, वो जो भक्त हैं, साख्य भाव में हमेशा भगवान से प्रेम करते थे। तो ये उनका रस है, साख्य भाव का रस। तो इसमें कोई एडमिरेशन नहीं है। इस प्रकार जब हम धीरे धीरे वैद्य साधना भक्ति का अभ्यास कर कर अपने हृदय का शुद्धिकरण करेंगे ना, तब ये जो ऊंचे भाव है, साख्य भाव, वात्सल्य भाव, माधुर्य भाव, इसमें धीरे धीरे हम प्रवेश करने के योग्य बन जाएंगे। उसके लिए हमें भगवान की सेवा करने के लिए एक लौल्यम की आवश्यकता है, ग्रीड, कि भगवान का सेवा कब करेंगे, भगवान का दर्शन कब लेंगे, कब हम भक्तों के संग करेंगे, कब हम भगवान के पास भगवान के सुंदर मुखमंडल का दर्शन करेंगे, कब भगवान का प्रसाद ग्रहण करेंगे। दैट ग्रीड इज रिक्वायर्ड, अदरवाइज देन भक्ति बिकम्स कैजुअल। जब लाइफ कैजुअल चलती है, तो कैजुअल 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 में कैजुअलिटी हो जाती है ना। कभी आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, स्पेशली ड्राइविंग करते हैं उनको पता होगा। अगर आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, हाईवे पे गाड़ी चल रही है, कोई ऑब्स्टिकल्स नहीं आ रहे हैं, और स्पीड ब्रेकर नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है, तो क्या होता है, सडनली आपका माइंड डाइवर्ट हो जाता है, और क्या हो जाती है, कैजुअलिटी।
तो कैजुअलिटी हैपेंस एट द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड टाइम, जब सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। इसीलिए बोला जाता है कि अलर्ट रहो। जब भी आप किसी ऐसे हाईवे पे ड्राइव कर रहे हो तो अलर्ट रहो और ध्यान दो कि कैजुअलिटी ना हो। वैसे भक्ति में भी होता है। भक्ति में अगर हम रूटीन लाइफ चलती है तो धीरे धीरे कैजुअल बिहेवियर आ सकता है। तो कैजुअल बिहेवियर नहीं लाना चाहिए। हम प्रयास करना है कि भगवान के प्रति हम वो एक ग्रीड डेवलप करें। कब हम करेंगे, कब हम भगवान के बारे में सुनेंगे, कब दर्शन करेंगे, कब प्रसाद लेंगे, कब भक्तों से मिलेंगे, कब होगा। So that greed will lead us to develop that special attraction towards Lord. ओके, तो ग्रीड कैसे डेवलप करनी है उसके लिए हम आगे और एक सेशन में डिस्कस करेंगे। देयर आर सम फ्यू मोर थिंग्स टू बी डिस्कस इन दिस टॉपिक, बट आज के डिस्कशन में हमने ये देखा कि शुरुआत में हमेशा वैदिक साधना भक्ति हमारे लिए आवश्यक है। एक विधि विधान के अनुसार साधना भक्ति करना, क्योंकि भगवान की ग्रेटनेस को जानना जरूरी है। तभी हम भगवान की स्वीटनेस को समझ सकते हैं। पहले महानता फिर मधुरता। और महानता जानने के लिए मैंने बताया वैदिक साधना भक्ति। तो वैदिक साधना भक्ति के कुछ अंग हैं जो हमने डिस्कस किए, वो हमको रेगुलरली प्रैक्टिस करने चाहिए, जैसे हमारे हृदय का शुद्धिकरण होता है। और हमने ये भी डिस्कस किया कि साधना भक्ति क्या है, क्यों है। साधना भक्ति नेचुरल है। उससे हमारा जो सुप्त कृष्ण प्रेम है वो जागृत होता है, विच इज ऑलरेडी देयर हिडन, वो जागृत होता है ऐसे। और साधना भक्ति में सबसे मुख्य अंग कौन सा है? हियरिंग, श्रवणम। इसलिए ज्यादा से ज्यादा सुनो, भगवान के बारे में सुनना, भगवान के बारे में श्रवण करना, उनकी क्वालिटीज के बारे में श्रवण करना, ये जरूरी है। उससे क्या होगा? वी विल बिकम बैलेंस इन लाइफ एंड ग्रो टुवर्ड्स स्पिरिचुअल वर्ल्ड। फिर हमने देखा 3 प्रकार की सुकृतियां हैं, भोगोन्मुख सुकृति, मोक्षोन्मुख सुकृति और भक्ति उन्मुख सुकृति। पर भक्ति किससे मिल सकती है? केवल भक्तों से। भक्ति और किसी चीज से नहीं प्राप्त होगी। तपस्या करके, यज्ञ करके, हवन करके, दान कर कर भक्ति नहीं मिलेगी। भक्ति केवल भक्तों से मिल सकती है, किसी भक्त के संपर्क में आने से मिल सकती है। तो हम सबका अच्छा सौभाग्य है कि कहीं ना कहीं हम किसी भक्त के संपर्क में आए होंगे, तभी जाके अभी हम भक्ति शुरू कर पा रहे हैं ऐसे। और फिर मैंने आगे आपको डिस्कस किया कैसे 3 उदाहरण से माध्यम से हमने समझा कि साधना स्तर पे, रागानुग स्तर पे और प्रेम के स्तर पे कुंती देवी, देवकी माता और यशोदा माता, इनके भाव का जो अंतर है वो हमने देखा। और भगवान के ग्वाल बाल मित्र, उनका भी हमने भाव के बारे में श्रवण किया। ओके, तो फॉर नाउ विल एंड हियर। आर देयर एनी कमेंट्स और एनी क्वेश्चन? तो प्रश्न है कि फिर किसी का टिप्पणी? ठीक है, तो अगर कोई प्रश्न नहीं है तो हम सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। माय गुड, हरि हरि बोल।